श्योपुर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, जनजातीय जिला है, तो उसी जिले में स्थित यह शहरिया संग्रहालय जीवन यापन की वह शैली इसमें प्रदर्शित की गई है कि किस तरह से शहरीय जनजाति अपना जीवन यापन करती थी। यह इटालियन शैली में निर्मित एक छतरी बनी हुई है। दोस्तों, श्योपुर किले के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचीन कालीन जैन मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, जिसमें भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। बना हुआ है बहुत बड़ा, किसी समय यह समतल हुआ करता था प्राचीन कालीन। चुके हैं और कई हमें थोड़ा सा डर यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि शांतिपूर्ण माहौल, कुछ वातावरण ऐसा है कि हमें डर का अनुभव हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का वी राइडर ब्लॉग में। मैं हूं आपके साथ केशव शर्मा और आज मैं आया हूं मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। दोस्तों, मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला जो सहरिया, बेगा, भील आदि जनजातियों के लिए बहुचर्चित जिला है, उसी जिले के मैं इस किले पर आया हूँ। यह किला काफ़ी प्राचीन किलाओं में से एक है। दरवाजे से हम अंदर की ओर जाएंगे और दिखाएंगे क्या कुछ है खास इस किले के अंदर। आप यहाँ पर बड़े बड़े गेट देख रहे हैं जो लकड़ी से निर्मित गेट हैं। इन पर आप किस तरह से इसे डिजाइन किया गया है, किस तरह से इसे बनाया गया है। यही मुख्य प्रवेश द्वार इस किले के अंदर के जाने का है। पुरातत्व विभाग की ओर से कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो किले के रख रखाव के लिए यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, प्राचीन कालीन गौड़ राजाओं की राजधानी रहा यह श्योपुर का किला अपने आप में एक महत्वपूर्ण विरासत विश्व के लिए है, जो कि प्राचीन कालीन सभ्यता के बारे में सभी को प्रदर्शित करती है। प्राचीन कालीन गौड़ राजा किस तरह से अपना रहन सहन करते थे, किस तरह के महलों में वे रहते थे। और इधर की ओर आप देख सकते हैं श्योपुर शहर का नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, जो कि शीप नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, शीप नदी का विहंगम दृश्य आपको यहाँ से देखने को मिला। काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्राचीन दृश्य आप यहाँ से देख सकते हैं। कहता है कि 11वीं शताब्दी में गौड़ राजाओं के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। दोस्तों, श्योपुर जिला जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, साथ ही यह अपनी सीमा राजस्थान के साथ भी शेयर करता है। इसके नज़दीकी राजस्थान का सवाई माधोपुर लगता है। सवाई माधोपुर में जो प्रभावशाली राजा थे, जयपुर के राजघराने से भी इसका जुड़ाव प्राचीन समय से ही रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं किले के प्राचीन कालीन दुर्ग, ये दीवाने आम जिसे बोला जाता था। प्राचीन कालीन समय में दीवाने आम की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। जिस तरह से प्राचीन कालीन राजा अपना दरबार लगाते थे, तो दीवाने आम में वो अपना दरबार लगाते थे, जिसमें सैनिक और स्थानीय प्रजा सम्मिलित हुआ करती थी। इसे जो पर्सनल मीटिंग बोले हैं, वही पर्सनल मीटिंग हॉल यानी कि प्राचीन समय में से दीवाने आम नाम दिया जाता था। इधर आप देख सकते हैं यह बना हुआ है, जो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। श्योपुर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, जनजातीय जिला है, तो उसी जिले में स्थित यह शहरिया संग्रहालय एक विशेष तौर पर रखा हुआ शहरिया जनजाति के जीवन यापन की वह शैली इसमें प्रदर्शित की गई है कि किस तरह से शहरिया जनजाति भील, गौड़ और भील वगैरह इत्यादि जो भी जनजातियाँ प्राचीन कालीन समय में होती थी, वह जनजाति किस तरह से अपना जीवन यापन करती थी, उसी जनजाति का एक परिकल्पना के साथ यहाँ पर दृश्य के रूप में बताया गया है। यह प्राचीन कालीन शहरिया संग्रहालय, जिसमें शहरिया जनजाति की जीवन यापन की पद्धति, वो शैली, उसको प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया गया है। इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ है और किस तरह से प्राचीन कालीन शहरिया, बेगा, भील आदि जनजातियां अपना जीवन यापन किस पद्धति के साथ, शैली के साथ करती थी। तो मित्रों, आप देख सकते हैं यह प्राचीन कालीन शहरिया जनजाति की यह मार्क बने हुए हैं। जिस तरह से वह मछली पालन से लेकर मछली पकड़ने का काम करते थे, वो इस तरह से कुछ प्राचीन ज़माने में, पुराने समय में इस तरह से वो करते थे। इस तरह से कुछ उनके जाले हुआ करते थे जिसमें वो मछली पकड़ते थे। उनके जीवन यापन की पद्धति यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे। यह आप देख सकते हैं, एक पुरुष और एक महिला दोनों बैठे हुए हैं, जो प्राचीन समय में इस तरह के घर हुआ करते थे। इनका उद्देश्य है
प्राचीन कालीन संस्कृति को बचाए रखना, उनको दिखाना, लोगों को इंस्पायर करना उस हिस्ट्री से कि क्या हिस्ट्री हमारे पुराने सभ्यता से जुड़ी हुई है और किस तरह की सभ्यता इस ज़िले से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक महिला चक्की पीसती हुई इसमें नज़र आ रही है। यहाँ पर प्राचीन कालीन एक बैलगाड़ी रखी हुई है। किस तरह से लोग यात्रा के लिए बैलगाड़ी का उपयोग उस समय करते थे, यह उसी को दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, प्राचीन कालीन शहरीय जनजाति किस तरह से अपना जीवन यापन में अपने करती थी और किस तरह के वो इंस्ट्रूमेंट अपनी जीवन शैली के लिए यूज करती थी। बच्चों के खिलौने यहाँ रखे हुए हैं कि यहाँ के शहरीय जनजाति के बच्चे किस तरह से खिलौने का निर्माण करते थे और उनसे खेलते थे। यहाँ भी आप देख सकते हैं, इन्हें भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में संग्रहित करके रखा गया है, जिसकी देखरेख स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाती है। यहाँ पर दोस्तों चूँकि यह जंगली एरिया है, इसलिए शहरिया, भीलगौड़ आदि जनजातियाँ किस तरह से, यह देखिए आप, इसमें जड़ी बूटियों का काम करते थे। यह जड़ी बूटी प्राचीन कालीन दुर्लभ जड़ी बूटी यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि इन तरह की कई जड़ी बूटी यहाँ के जंगलों में मिलती हैं। किस तरह से प्राचीन सभ्यता के साथ साथ संस्कृति और खूबसूरती को ध्यान में रखकर इस किले का निर्माण उस समय किया गया। 11वीं शताब्दी में निर्मित सोपुर का यह किला, यह विभिन्न प्रकार की यहाँ पर छतरियाँ अवस्थित हैं और विभिन्न प्रकार के यहाँ मंदिर भी विराजमान हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस किले में आप देख सकते हैं ऊपर की ओर जो छतरियाँ बनी हुई हैं दोस्तों, यहाँ पर मुग़ल काल और दोस्तों आधिपत्य शैली, जो मुग़ल काल की आधिपत्य शैली थी उस शैली में निर्मित यहाँ के छतरियाँ बनी हुई हैं। जैसे कि एक गुम्बद आकार में ऊपर का छेद बना हुआ है। इस तरह की कई मुग़ल शैली के साथ साथ कई प्राचीन शैलियों का इसमें संगम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो छतरी आप देख रहे हैं ये इटालियन शैली में बनी हुई है। इस तरह से इटालियन सभ्यता को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह तमाम संस्कृतियों को अपने साथ संजोए हुए सोपुर का यह दुर्ग काफ़ी प्राचीन और काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है नरसिंह महल। प्राचीन कालीन समय में किस तरह से कलात्मक कृति से इस महल की जालियों को पत्थरों से निर्मित किया गया। आपके यहाँ सूक्ष्म शैली भी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों कई शैलियों में निर्मित यह किला अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण है प्राचीन कालीन गौड़ राजाओं की राजधानी का। यहाँ पर कुछ इंटरेक्शन लिखे गए हैं, मैं आप लोगों को पढ़कर बताऊंगा कि क्या इंटरेक्शन इस महल के बारे में लिखे गए हैं। दोस्तों नरसिंह महल का निर्माण, कुछ इंटरेक्शन इसके बारे में यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसे मैं पढ़कर आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। ये है नरसिंह महल। नरसिंह महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में गौड़ राजपूत राजा इंद्र सिंह द्वारा करवाया गया था। यानी कि कोई स्थानीय राजा थे इंद्र सिंह, उनके द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया है। इसे गुजरी महल भी कहते हैं। महल 2 मंजिला है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, 2nd फ्लोर और 1st फ्लोर आप देख सकते हैं। 2 मंजिला इमारत बनी हुई है, जिसमें सुरक्षा के लिए तहखाना भी बना हुआ है। जैसा कि आप लोगों को बता दें, इसके अंदर तहखाना भी बना हुआ है। इस महल में बड़े बड़े हॉल के दीवाने खास के रूप में प्रयोग किया जाता था। सुंदर जाली कावत अलंकृत पालकी नुमा प्रवेश है। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा गया है, ठीक उसी तरह से इसका निर्माण भी किया गया है। पत्थरों से निर्मित जाली खूबसूरत, और इसके अंदर दोस्तों जो तहखाना बना हुआ है, उस तहखाने को भी आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि क्या कैसा है वो तहखाना और क्या उपयोग उस पुराने ज़माने में उस तहखानों के हुआ करते थे। इसके नीचे आप देख सकते हैं यह तहखाने बने हुए हैं। इधर की ओर आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो गड्ढा बना हुआ है बहुत बड़ा, किसी समय यह समतल हुआ करता था प्राचीन कालीन। दोस्तों प्राचीन कालीन समय में इस गुजरी महल में, या नरसिंह महल बोले, उस महल में प्राचीन कालीन तहखाना बना हुआ। यह वो तहखाने का गुप्त रास्ता हुआ करता था प्राचीन समय में, लेकिन समय के चलते, समय के बदलते बदलाव ने इसे कहीं ना कहीं विनष्ट किया। और आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी छत टूट चुकी है, और प्राचीन समय का इसके अंदर जाने का रास्ता यह था, इसलिए इसे तहखाना गुप्त रूप में जो था, इसलिए इसे तहखाना कहा गया। 11वीं शताब्दी में निर्मित
श्योपुर का यह किला जिसमें आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर अवस्थित है। आप देख सकते हैं एक ही पत्थर में किस तरह से कलाकृति की गई है जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा उदीकृत है। इधर की ओर भी आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध की यह दूसरी प्रतिमा है जो प्राचीन कालीन समय से इसी तरह से यहाँ पर रखी हुई है। प्राचीन कालीन समय में किस तरह से एक ही पत्थर में इनका निर्माण किया गया जो भगवान बुद्ध को समर्पित यह प्रतिमा काफ़ी दोस्तों खंडित सी हो चुकी है। कई लोगों के द्वारा इसको तोड़ दिया गया है, लेकिन प्राचीन कालीन साक्ष्यों के तौर पर अभी भी यहाँ पर रखी हुई है जो कि प्राचीन कालीन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की गिनती में यहाँ पर रखी हुई है। कुछ करते हैं जहाँ दोस्तों प्राचीन कालीन श्योपुर किले के अंदर हम आ चुके हैं और कई हमें थोड़ा सा डर यहाँ पर लग रहा है क्योंकि शांतिपूर्ण माहौल, कुछ वातावरण ऐसा है कि हमें डर का अनुभव हो रहा है। आप देख सकते हैं प्राचीन कालीन रसोई है, किचन जिसे हम बोलते हैं दोस्तों यह, और ऊपर की ओर इसकी जो बनावट देखी गई है दोस्तों यह लकड़ी का बना हुआ, पूरे आर्किटेक्ट इसका लकड़ी का बना हुआ है। और जो बरसों से विरासत को सजे हुए लकड़ी में किस तरह से नक्काशी की गई है और किस तरह लकड़ियों की छत इस पर डाली गई है। इस किले के अंदर और भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे महल बने हुए हैं जिन्हें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ महलों को बंद कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक विशेष प्रकार का महल श्योपुर किले के अंदर बना हुआ है जो प्राचीन कालीन है। आप देख सकते हैं किस तरह से यह महल किसी समय विश्व विरासत में राजाओं की राजधानी हुआ करता था। किस तरह राजा महाराजा अपनी रानियों के साथ इन महलों में अपना जीवन यापन करते थे। उस समय का गौरवशाली इतिहास दोस्तों आज हमें एक खंडर के रूप में तब्दील होता जा रहा है और अपने इतिहास के बारे में हमको बताता है। इसकी इमारतें ही हमारे इतिहास के बारे में बताती हैं। दोस्तों इस किले के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तहखाने बने हुए हैं जो कई साम्राज्यों से निर्मित हैं। दोस्तों इस किले के अंदर कई सारी प्राचीन कालीन इमारतें रखी हुई हैं, कई सारे तहखाने बने हुए हैं। रुकियो दोस्तों, हम अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह की वीडियो आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, आप प्राचीन कालीन ऐतिहासिक पुरातात्विक संरक्षण में अपनी रुचि रखते हैं और इस तरह के किलों के बारे में ऐतिहासिक एवं रोचक जानकारियाँ प्राचीन कालीन से समय से जानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इधर की ओर दोस्तों इस महल में, यहाँ के दोस्तों मैंने दुनिया भर के महल देखे हैं। मुझे बता थोड़ा दोस्तों, मैंने कई बहुत सारी जगहों के महल और किले में मैं घूमा हूँ, लेकिन इस किले में जो मुझे विशेष लगा हुआ है ये दोस्तों लकड़ियों को किस तरह से उस ज़माने में इस प्राचीन कालीन क्षेत्र की सभ्यता भी बोलो या फिर क्या बोलें दोस्तों, किस तरह से लकड़ियों को दोस्तों उस समय प्राचीन कालीन समय में ना तो दोस्तों कोई आरा मशीन होती थी, ना कुछ यंत्र होते थे, ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी, लेकिन फिर भी किस तरह से लकड़ियों को इतने अच्छे ढंग से यहाँ पर रखा गया है, उनकी छत बनाई गई है जो भी आज तक दोस्तों काफ़ी जो कि काफ़ी प्राचीन और काफ़ी सुदृढ़ तरीके से आज भी इसी तरह लगी हुई हैं। ये इस किले को अपनी प्राचीन और अपनी आधुनिक शैली को देखते हुए दोस्तों खास बनाता है। दोस्तों प्राचीन कालीन गौड़ राजाओं की राजधानी से जुड़ा हुआ यह श्योपुर का किला है जो कि दोस्तों प्राचीन काल में जयपुर राजघराने से भी संबंधित था। प्राचीन कालीन स्थानीय दोस्तों जैसे राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान की सीमा को भी छूती है। राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट इसकी सीमा से लगा हुआ है। यहाँ से करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सवाई माधो का किला। सवाई माधोपुर का किला भी काफ़ी विस्तृत बहुत बड़ा किला है। उसका प्राचीन कालीन इतिहास भी कहीं ना कहीं इस किले के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस किले के बारे में जो प्राचीन कालीन अधिपत्य राजा नरसिंह देव थे, उनके नाम से जो महल मैंने आप लोगों को बताया, कई प्राचीन कालीन श्रुतियाँ इस किले के साथ जुड़ी हुई हैं। कई प्राचीन कालीन इतिहास इस किले के साथ जुड़े हुए हैं। महाराजा सिंधिया का भी आधिपत्य इस किले पर कहीं ना कहीं उस समय रहा था, जिसका इंट्रैक्शन इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि महाराजा सिंधिया ने कभी इस किले पर अपना आधिपत्य रखा हुआ। दोस्तों यह दरबारे हॉल, यह कुछ इंट्रैक्शन आप सामने आइए। दोस्तों इस किले के जो पुरातात्विक सर्वेक्षण में कुछ इंट्रैक्शन लिखे गए हैं उसमें एक यह है, महाराजा माधवराव सिंधिया द्वारा इस महल का निर्माण करवाया। आप यह जो दीवाने आम का महल देख रहे हैं, इस महल का निर्माण महाराजा माधवराव सिंधिया जी ने करवाया। इस महल में स्कॉटलैंड गर्डर्स का उपयोग किया गया। यह जो लकड़ी का आप गार्ड्स देख रहे हैं ना दोस्तों, यह महलों में विशेष तौर पर महाराजा सिंधिया जी ने इसका निर्माण करवाया गया है।
महल के ऊपरी भाग में राजा रानी के बैठने की एक बालकनी बनाई गई है। इसके ऊपरी हिस्से में बालकनी बनी हुई है जो जहाँ पर राजा रानी बैठते थे। इस महल में दक्षिण में कलात्मक जालियाँ, झरोखे, प्रस्तुत शिल्प उत्कृष्ट नमूने हैं। इन जालियों से प्राचीन किले की प्राचीर के किनारे बहती सीप, कदावल एवं बागड़ी नदियों के संगम का मनोहरी दृश्य देखने को मिलता है। एक ब्यूटिशियन के रूप में उन्होंने काम किया। जिस तरह आप लोगों को मैं आम भाषा में बताने का प्रयास करूंगा कि उस ज़माने के साथ, इतिहास के साथ आधुनिकता को भी संजोए रखा। उस ज़माने में सुंदरता को भी महत्वपूर्ण दिया जाता था स्थान। इसी कारण यह सोपुर का किला नदी के किनारे स्थित है। और अब हमारे कैमरा पर्सन का हाथ दर्द करने लगा है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए वो बार बार, चलो मैं उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ और आगे का सीन आप लोगों को दिखाता हूँ। आ जाओ, आदू गल्ला होगा।